64 फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या होता है? पोजीशन फेरेंक्स थ्रोट इज ए पैसेजवे अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर लेयर्स एंड रन बिहाइंड द माउथ। तो ये क्या होता है आपका, कहां से शुरू होता है? जहां पे आपकी नोज की ओपनिंग होती है पीछे की तरफ, वहां से शुरू होता है, बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे और लेरेंक्स तक होता हुआ आपकी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो पहली दो यहाँ पे होती है ये वाली एटलस और एक्सिस, तो छठी आपकी ये लगा लो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे होता है। स्ट्रक्चर फेरेंक्स के आसपास में कौन से ऑर्गन होते हैं, तो वो चीजें आपको देखते हैं। सुपीरियरली ऊपर की तरफ है आपका बेस ऑफ स्कल, और बेस ऑफ स्कल होता है आपका ये बोन, ऑक्सीपुट बोन, ठीक है। ये स्कल का क्या होता है? बेस होता है। इंफीरियरली नीचे की तरफ इसोफेगस या आपकी फूड पाइप होती है। एंटीरियरली सामने की तरफ आपकी नोज की, माउथ की और लेरिंक्स की ओपनिंग्स होती हैं। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ आपका क्या होता है? एरियोलर टिश्यू, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इसकी आपकी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और द बॉडीज, तो क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी मसल होती हैं ऐसी मसल्स जो अपना काम अपनी मर्जी से करती है, जिसपे हमारा कोई भी जो कंट्रोल है वो नहीं होता है। इसको हम इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट या इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे कार्डियक मसल है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्टिव मसल्स है, यूट्रस है, जैसे कि पेन जब अराइज होते हैं तो ये क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी होते हैं। किडनी वर्क करते हैं इनवॉल्यूंटरी। क्या हम कभी किडनी को कंट्रोल करके ये बोल सकते हैं ना आज यूरिन नहीं बनाना, आज हम यूरिन पास करने नहीं जाएंगे? तो क्या होती है? इनवॉल्यूंटरी चीजें होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद इन्होंने दे दिया है कि इसके पार्ट कौन से होते हैं, तो इसके पार्ट में इन्होंने दिया है नेसोफेरेंक्स। पूरे के पूरे फेरेंक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंजोफेरेंक्स। नेसोफेरेंक्स नेजल पार्ट ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स का वो पार्ट जो नाक से जुड़ा हुआ होता है उसको नेसोफेरेंक्स बोलते हैं। बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे होता है अबव सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट कहाँ है? आपके माउथ में है सॉफ्ट पैलेट। आगे जहाँ पे आपके दांत है वहाँ पे हार्ड पैलेट है, इसके पीछे जीभ लगाओगे तो सॉफ्ट पैलेट है। तो ये जो आपकी सॉफ्ट पैलेट होती है इसके ऊपर है जो आपका फेरेंक्स का ये हिस्सा पाया जाता है। इसकी लेटरल जो होल्स होते हैं वहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं। इसकी ऑडिटरी काम 2 है तो जाहिर सी बात ओपनिंग भी 2 ही होगी। तो 2 यहाँ पे ओपनिंग होती है, 1 लीडिंग टू ईच मिडल ईयर। तो दोनों ही क्या करती हैं? हर एक साइड के कान को क्या करती है? लीड करती है। ऑन द पोस्टीरियर वॉल पे फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं जो वो होते हैं, दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट चिल्ड्रन। 7 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको टॉन्सिल्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, जिनको अगर साल में किसी को 2 या 3 बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो टॉन्सिलेक्टमी करवाने लगे, टॉन्सिल्स को निकाल के बाहर कर देते हैं, ना रहेगा टॉन्सिल और ना होंगे टॉन्सिल, ठीक है। तो सर्जरी करवा देते हैं बच्चों की। उसके बाद है ओरोफेरेंक्स, द ओरल पार्ट ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स का वो पार्ट जो माउथ के आसपास में होता है उसको हम ओरोफेरेंक्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हम अपने माउथ को ओरल कैविटी बोलते हैं। तो वो अब आपका ब्रेन है, आप इसको कैसे याद करते हो। तो ये ओरल कैविटी के साथ क्या करता है? लीड करता है। फेरेंक्स लाई बिहाइंड द माउथ, माउथ के बिल्कुल पीछे होता है। लाई का मतलब लेटा हुआ होता है, लाई करता है वहां पे एक्सटेंडेड फ्रॉम द बिलो लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। और जो आपका नेसोफेरेंक्स था वो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर था, ये सॉफ्ट पैलेट के नीचे है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कहां तक जाता है? ये 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि आपका ये लो यहां तक ही आ जाता है, ठीक है। जहां पे आपकी नेक का जॉइंट होता है यहीं तक ये आ जाता है। लेटरल वॉल ऑफ फेरेंक्स बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट टू द 2 फोल्ड ईच साइड। यहाँ पे फेरेंक्स क्या होता है? 2 हिस्सों में होता है, यहाँ पे 2 फोल्ड होते हैं। बिटवीन ईच पेयर फोल्ड इन द कलेक्शन लिम्फोइड टिश्यू, और हर एक जो पेयर है वो क्या करता है? जो लिम्फोइड टिश्यू है या जो टॉन्सिल्स का जो फ्लूइड होता है उसको क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम स्वेलोइंग करते हैं तो जो आपका यूगला होता है आर पुश अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाता है, खाना नीचे की तरफ जाता है। जैसे ही खाना नीचे की तरफ जाता है तो यूगला क्या होता है? वापस से नीचे आता है। और नीचे आने के बाद ये क्यों करता है ऐसा? ऐसे बॉल भी ये ऐसा करता है कि एक बार में एक से ज्यादा, या हम अपने ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो टोलरेट पावर होती है उससे ज्यादा खाना हम ना खा पाए, ठीक है। अब हम खाना खाते हैं तो उसको चबाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो जब तक पहले वाला खाना नीचे जाता है हम दूसरे वाले को चबाते हैं, एकदम ऊपर नीचे खाने की तरह ना लगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ये 2 फोल्ड हैं ये ओरोफेरेंक्स में पाए जाते हैं। लैरिंजोफेरेंक्स, ये फेरेंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरेंक्स। ये कहाँ पे होता है? आपका अबव
सामने से हमें लैरिंक्स है जो पूरा का पूरा दिखाई देगा, जबकि लैरिंक्स क्या होता है आपका वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका फेरिंक्स है। तो ये भी क्या करता है कुछ परसेंट वॉइस की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर में इसकी वॉल्स आएंगी, सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू इसमें आते हैं। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन डिफरेंट रीजन पे ये पाई जाती है। नेसोफेरिंक्स कंटीन्यूअस लाइन ऑफ नोज, ये नोज से शुरू होती है और नोज में क्या होते हैं सीलिएटेड जो लाइनिंग है पाई जाती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाने का मतलब होता है जो पॉल्यूटेड एयर है जो जा रही है उसमें से पॉल्यूएंट को कलेक्ट कर देना। जहाँ पे बॉडी में अनपॉल्यूटेड चीजें जाती हैं और बॉडी को फिल्टर करना पड़ता है, वहाँ बॉडी में हर जगह सीलिया की प्रेजेंस है जो लगाई गई है। वो क्यों लगाई गई है, वो इसीलिए लगाई गई है कि कोई भी गंदी चीज बॉडी में एंटर ना करे, और कर गई तो मेन जो हमारा सिस्टम है उसको अफेक्ट ना करे, पहले ही जमा करके बाहर निकाल दी जाए। लेरिंगोफेरेंस इज फॉर्म्ड ऑफ टफ, ये क्या होता है टफ होता है टाइट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बने होते हैं और कहां तक जाते हैं माउथ और ईसोफेगस तक जाते हैं। लाइनिंग प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू, इनका काम क्या होता है अंडरलाइन या जो मेन आपका सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करना। अग्रेसिव एक्शन ऑफ फूड स्टफ पासिंग थ्रू द ड्यूरिंग स्वेलोइंग, तो क्या होता है अग्रेसिव का मतलब होता है कि एकदम यहां तक बढ़ जाना, इस चीज से क्या करता है प्रिवेंट करता है। और इसका सेकंड काम क्या होता है, इस वॉल का सेकंड काम होता है आपका जो चीज नीचे चली गई वो नीचे ही रहे और बस मुंह में ना आए, रिगर्जिटेट ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग रिगर्जिटेट करते हैं। रिगर्जिटेट करने का मतलब जो हम टोटल खाना खा लेते हैं फ्री हो जाते हैं तो डकार आती है, डकार आने के साथ ही जो खाना पेट में वो वापस से मुंह में आता है और वो लोग दोबारा से उस खाने को चबाते हैं। जब हम प्रॉपर वे में खाने को चबा के पेट में नहीं ले जाते हैं और वो टुकड़े हैं जो क्या होते हैं बोल में चुभते हैं, तो इस कंडीशन में खाना रिगर्जिटेट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों का दूध बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके स्पिंचर ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। अब है सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा पार्ट ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजा का पार्ट होता है सबम्यूकोजा, ये बिलो द एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे पाई जाती है। इसको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड जो टिश्यूज होते हैं यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, लिम्फ बहुत ज्यादा होता है और इसका काम होता है मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट करना इसका काम होता है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट मान लिया जैसे कुत्ता काट लेता है, हम क्या बोलते हैं पानी से धो, पानी से धोने से क्या होता है जो काटने इंजेक्शन से भी ठीक होगा वो, लेकिन धोने का मतलब उसके आसपास की स्किन पे जो सलाइवा लगा है वो ठीक हो जाए, वो क्या हो जाए चला जाए, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया अंदर गया उसके लिए तो हम इंजेक्शन लगवा लेंगे। अब हमें क्या पता गया है या नहीं गया, क्या पता चला हो क्या पता नहीं भी गया हो, लेकिन जो नहीं गया स्किन पे लगा हुआ है क्या पता हम क्या काम करने लग जाए वो सलाइवा खाने में मिक्स हो जाए, किसी भी तरह हमारी बॉडी में जाएगा तो वो डिजीज हमें हो जाएगी, रैबिज है जो हमें हो जाएगी। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं आप वाटर से और साबुन से अच्छे से इसको 5 से 10 मिनट तक वॉश करो। सेम वही चीज यहाँ पे है, लिम्फ की प्रोडक्शन बॉडी के लिम्फ की जाती है ताकि अगर कहीं पे एसिडिक ग्रेविटी या इन्फेक्शन हो रहा है तो ये जो सलाइवा है ये क्या होता है या तो न्यूट्रल होता है या तो एल्कलाइन होता है। बार बार अगर आप ग्लिसरीन या वैसलीन स्किन पे लगाते हो तो वो भी क्या कर देता है जख्म को भर देता है। तो एल्कलाइन ग्रेविटी का कोई भी प्रोडक्ट आपकी बॉडी में है तो वो क्या करता है आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। और ह्यूमन बॉडी का एक फिनोमिना होता है जो चीज अंदर खत्म हो गई है वो बॉडी खुद ही रिकवर करती है। हम सिर्फ जल्दी ठीक होने के लिए मेडिसिन लेते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाए, हम जल्दी अगर जल्दबाजी ना करें तो भी हम ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। जैसे बॉडी किसी चीज को किसी बैक्टीरिया को अंदर आना अलाउ करती है वैसे ही बाहर फेंकना भी अलाउ करती है, लेकिन हम टाइम कंज्यूमिंग जो बंदे हैं वो नहीं है, हमें हर चीज का रिजल्ट जल्दी चाहिए, हमें जल्दी ठीक होना होता है तो हम क्या करते हैं मेडिसिन लेते हैं। टॉन्सिल आ गया मास, टॉन्सिल क्या होता है आपका मास होता है ग्लूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जहां पे ये क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ मास, ज्यादा मात्रा में ये मास कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका फ्लूइड बह रहा था ये फ्लूइड है जहां से सिक्रीट होता है, किसी भी रीजन से अगर वो फूल जाते हैं वहां पे क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है, उसी कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। जैसे कि क्या हो गया अभी ये लगा लो कि ठंड आने वाली है, ठंड में हम बर्फ डाल के पानी पी लेते हैं तो क्या होता है हमारी जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है एकदम से चेंज हो जाता है, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाते, इस कंडीशन में क्या होता है टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। ज्यादा गर्मी उसमें आप बर्फ डाल के पानी पी लोगे तो भी टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, सर्दी में आइसक्रीम खा लो तो भी टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एडजस्टमेंट करने का टाइम लेती है जबकि हम बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं।
लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, परफोरेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्मूथ मसल, जहाँ पे भी स्मूथ मसल होते हैं उसका एक पर्टिकुलर काम होता है, ये ना फ्रिक्शन करती है ना इसकी मूवमेंट का हमें पता चलता है, ये स्मूथली लाइफ टाइम अपना काम करती रहती है। Pharyngeal muscle have to keep pharynx permanently open so breathing is not obstruct. इसका काम क्या होता है स्मूथ मसल का, फेरेंक्स का काम भी चलता रहे और ब्रीदिंग ट्रैकिया भी अपना काम करती रहे, दोनों चीजें ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। और दोनों चीजें ऑब्स्ट्रक्ट कब होती हैं, वो भी हमारी गलती की वजह से होती है। जैसे अगर आप लेटे लेटे पानी पीते हो तो कई बार पानी इसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया में चला जाता है, क्योंकि दोनों ओपनिंग एक साथ है, दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, छींक आते पानी आता नाक में से आते मुंह में से, आंखों में से आंसू आते हैं, और चढ़ा पी लोगे तो कानों में भी दर्द होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये सारी ओपनिंग एक जगह पे क्या होती है, एक दूसरे के साथ मिली होती है। तो कोई भी लाइफ का नॉर्मल पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है, ये मसल लगातार अपना काम करती रहती है। समटाइम इन स्लीप, जब हम क्या करते हैं, सोते होते हैं, सेडेटिव ड्रग्स, सेडेशन देखो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली सेडेशन होती है, सेडेशन होती है तभी हम सोते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, ठीक है। जब हम नहीं थकते तो बॉडी कभी नहीं सोती है, तो सेडेशन हमारी बॉडी में नॉर्मली होती है। और सेडेटिव ड्रग और अल्कोहल हैज बीन टेकन, जब हम लेते हैं तो स्मूथ मसल के काम को ये क्या कर देती हैं, अफेक्ट करती हैं। जो स्मूथ मसल नॉर्मल काम करती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल काम नहीं कर पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सकती बात कि एक बार दारू पी उसकी स्मूथ मसल हो ही करती है। ये होता है एक लंबा प्रोसेस, जो कि ड्रिंकर होते हैं, जो कि काफी लंबे टाइम से क्या होते हैं, जो ड्रिंक वगैरह कर रहे तो उनकी स्मूथ मसल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोई जब शराब पीने वाला इंसान मरता है ना, भी मर गया, तो देख लेना लास्ट में मतलब लोग का गेट बोलते हैं कई दिन पीस रोटी ना खाई, दारू पिए गए। तो क्या होता है, अगर कोई इंसान दारू पीता है ना और उसको हेल्दी भी रहना, तो ये कोई रीजन नहीं है कि दारू पीने वाला हेल्दी नहीं रह सकता, वो हेल्दी रह सकता है। आप उस दारू के साथ साथ अपनी डाइट में लेते क्या हो, डिपेंड है किस पे। अगर आप बढ़िया दूध खाओ, बढ़िया काजू वगैरह दारू पियो, तो दारू तो आपकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ आप डाइट अच्छी ले रहे हो। जब चिप्स कर रहा है दारू पियो मेरे भाई लग से भूलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डाइट का थोड़ा सा मैटर होता है कि दारू पीने वाला कब तक हेल्दी रहेगा, कब तक अनहेल्दी रहेगा, कब तक मरेगा। अल्कोहलिज्म से जो बंदा मरता है उसके लंग्स अफेक्टेड होते हैं, और वो भी कब होते हैं, जब वो अनाज से या जो रॉ मटेरियल होता है उससे दूरी बना लेता है, खाता ही नहीं, पीता ही रहता है, तो वो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो फेरेंक्स क्या होता है, स्मूथ मसल का बेसिक सा यही काम होता है, किसी चीज का नॉर्मल जो फिनोमेना है उसको ब्लॉक होने नहीं देता है, रेगुलेशन बनाए रखती है। देन है ब्लड एंड ब्लड सप्लाई। तो फेरेंक्स को जो है आपकी फेशियल आर्टरी है, ये क्या है, ब्लड सप्लाई देती है। और जो वेनस मीटर इनटू द फेशियल इंटरनल जुगुलर वेन, वेनस सप्लाई आपकी जुगुलर वेन देती है। नर्व सप्लाई है वो फेरेंक्स में जो प्लेक्सिस छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं वो देती हैं। कंट्रोल इसको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व करती है, ठीक है। जुगुलर वेन होती है बॉडी में, जो खाली फेस को ही क्या करती है, सप्लाई करते हैं। जुगुलर वेन का फेस का ही काम होता है, इसके अलावा कोई काम जुगुलर वेन का नहीं होता। फंक्शन, अब फेरेंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, पैसेज वे ऑफ एयर एंड फूड, खाने को और सांस को रास्ता देती है। दूसरा है वार्मिंग, वार्मिंग ह्यूमिडिटी, हमारी बॉडी में नमी मॉइस्चर को बनाए रखता है। ब्रीदिंग, सुनने का काम अच्छे से करता है। प्रोटेक्शन, इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फेरेंक्स स्पीच, कुछ लेवल पे जो हमारा स्पीच थेरेपी है, हमारा जो बोलने का तरीका है, जो वर्ड्स होते हैं उसको फॉर्मेट करने में भी हेल्पफुल होता है। कल पढ़ेंगे लेवल्स, ठीक है। आप तुम रोटी खाओ, ये काम है। अरे आप साक्षी क्या फेस